हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ चेरी हिल न्यू जर्सी से। और हम भगवत गीता के 6वां अध्याय आत्म संयम योग, सेल्फ कंट्रोल, वो अध्याय कर रहे हैं और उसका भी 6वां श्लोक है। 6ठे अध्याय का 6वां श्लोक आत्म संयम योग का। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्म एव वात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म एव शत्रुवत। भगवान ये कह रहे हैं इसमें कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसी अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हम हैं, हम एक इंडिविजुअल को ले लीजिए, हम 2 भागों में बटे हुए हैं। एक है हमारा शरीर, शरीर के ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि। तो ये तो है प्रकृति, ये जड़ है। जब आत्मा प्रवेश कर जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है, तो ये शरीर काम करने लगता है, इंद्रियां काम करने शुरू कर देती हैं, मन बुद्धि सब काम करने शुरू कर देते हैं। और यदि आत्मा निकल जाती है तो ये जड़ है। और दूसरी है, इसको बोलते हैं प्रकृति, जड़ है। और दूसरा जो चेतन है वो हमारी आत्मा है। तो यहाँ भगवान ने कहा बंधुरात मनस्तस्य ये नात्म एव आत्मना। इसका क्या अर्थ है? और जिता, इसका अर्थ यह है कि देखिए, दूसरे की कोई सत्ता नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है आत्मा के अलावा। और जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरी चीजें जो हैं, हमारी शरीर, इंद्रियां, बुद्धि वगैरह जो हैं, इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं रखी है अपने लिए। अर्थात ये सब वस्तुएं असत हैं, जो पहले नहीं थी अब हैं, बाद में नहीं रहेंगी। ये असत्य हैं। सत्य केवल एक आत्मा ही है हमारा। वो सदैव हम था, सदैव है, सदैव रहेगा। जिसने इन प्रकृतियों का, जो असत वस्तु हैं, उनका त्याग कर दिया है, वही जितात्मा है। और वो सम रूप में, इक्वल बैलेंस में स्थित हो गया है। उसने अपने आप को जीत लिया है, वह अपने आप में स्थित हो गया है, ठहर गया है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि उसका अंतःकरण समता में स्थित है। समता का स्थित अभी अगले श्लोक में भी आने वाला है इसके बारे में। क्योंकि जो ब्रह्म में जो आत्मन है वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष है ही नहीं, और सम है, इक्वल है, बैलेंस है पूरा। तो उस ब्रह्म में निर्दोषता कहाँ से होगी भाई? समता हमेशा रहेगी, अपने आप अंतःकरण में आ जाएगी। इससे पता लग जाता है कि वह व्यक्ति जो है वो ब्रह्म में स्थित है। और जब ब्रह्म में स्थित होंगे तो वो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, और वही जितात्मा है। वही व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने आप को संसार से जीत लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और हमेशा ही नित्य निरंतर वो मन बुद्धि आदि को अपने मानने से उस स्थिति का अनुभव उसको नहीं हो रहा था, और हमेशा ही इसमें है। फिर आया यहाँ पर अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तात्म एव शत्रुवत। जो अपने सिवाय दूसरों की दूसरी चीजें, मतलब हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वैभव, हमारा धन, हमारा राज्य, हमारे जमीन, हमारा घर, हमारी पदवी, जो पोजीशन है, हमारी अथॉरिटी, इनके लिए अपनी आवश्यकता मानता है कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, वो अनात्मा है। वो अपना ही अपना स्वरूप, वो उसका अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो आत्मा नहीं है। उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है, और उसको अपना स्वरूप मान लेता है। यहाँ सबसे बड़ी भूल करता है। और वो ऐसा अनाथ व्यक्ति हमेशा दुख ही पाता है, कभी उसको सुख नहीं मिलेगा। मन बुद्धि आदि को अपना मान लेना कि मैंने उन पर अपना
अथॉरिटी जमा ली है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है कि मेरे वश में है वो वास्तव में अपना ही खुद वो अपने आप से पराजित हो जाता है, हार जाता है। इसका अर्थ ये निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करना है, बर्ताव करना है। तो कहने में भाव ये है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब चीज़ों को अपनी समझकर उनका उनके ऊपर समझ लेता है कि ये मेरे हैं और मेरी पूरा कंट्रोल है इनके ऊपर। लेकिन वो वास्तव में उनका गुलाम है। गुलाम के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। शरीर में मेरापन न रहे तो वह आप ही अपना मित्र है, और शरीर को मेरा माने तो आप ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है, और गुलाम होकर वो भोगी हो जाता है। ऐसा भोगी मनुष्य अपना बहुत नुकसान कर लेता है, और इतना नुकसान कर लेता है जितना शत्रु भी नहीं कर सकता। क्योंकि शत्रु जो दुश्मन है वो करेगा, आपको पदार्थ का नुकसान करेगा या कुछ और मानहानि करेगा, कुछ करेगा। लेकिन ये तो अपना अपना अपने आप ही नुकसान कर रहा है। फिर 7वां श्लोक है आज का। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। यहाँ जितात्मना कहा है। अभी जैसे पिछले श्लोक में बोला कि जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन प्रकृति चीजों को, इन प्रकृति ये पदार्थ हैं, अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्रकृति चीजों के साथ जरा भी उसका संबंध नहीं जोड़ता है, वो जितात्मा है। उसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। जितात्मा मनुष्य वो अपना तो हित कर ही रहा है, संसार का भी हित करता है, दुनिया का बड़ा भारी हित करता है, बड़ा भारी लोगों को लाभ पहुंचाता है। देखिए फिर लिखा है यहाँ पे, शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशांतस्य। इसका यह है, शीत का मतलब ठंडी, वो तो है, और उष्ण मतलब गर्म। तो जो गर्मी और सर्दी, मतलब इसका अर्थ ये है कि जो हमने चीजें की, कोई काम किया, उसमें हमारे फेवर में हो गया तो हम बहुत सुखी नहीं हुए, और यदि अनफेवरेबल हुआ तो हम उसमें दुखी भी नहीं होंगे। यदि सुख मान लेते हैं हम बहुत ज्यादा, ये साइनोसॉइडल वेव है। जितना ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा। ये सब माइंड का नियम है, संसार का नियम है ये। तो जिनने समझ लिया है दोनों को कि अनुकूलता हुई, फेवरेबल कोई चीज हैपनिंग हुई, तो बस ठीक है, भगवान की महान कृपा है, चलो बहुत अच्छी बात है, उसमें सुखी नहीं होना है। और यदि कोई अनफेवरेबल चीज हुई तो फिर हमको दुखी भी नहीं होंगे, ये बात भी सच्ची है। तो ऐसे में हम सबसे बड़ी बात यही समझ लेते हैं। देखिए, जो साधारण दृष्टि से देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से, जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, पुत्र, स्त्री और बहुत धन भी है उसके पास में, और वैभव भी है, ये, और उसको लोग दुखी कहते हैं। लेकिन जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, जैसे भोजन कहाँ करेगा वो, उसको पता नहीं है, पास में पढ़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसी अवस्था में वास्तव में, और फिर भी सुखी है कि भगवान जैसे तैने रख रहा है, मुझे पता है वो मेरा सब कुछ ध्यान रखेगा, फिर भी सुखी है, तो वो बहुत बड़ा सुखी है। जिसके पास धन, वैभव सब कुछ है, नौकर चाकर, बड़ा मकान, सब कुछ है, गाड़ियां, सब कुछ है, ये, वो हमेशा दुखी इसलिए रहता है कि कहीं छिन ना जाए उसका। और यही सुखी दुखी होना, इसका मतलब यही है कि जो बाहर की सामग्री को, हमसे जो बाहर है उसकी सामग्री को सुखी दुखी होना, और भीतर की प्रसन्नता को सुखी दुखी होना, इन चीजों से हम होते रहेंगे। जब सुख में ज्यादा सुख लिया है तो दुख में ज्यादा दुख भी होंगे, ये नेचर का, प्रकृति का नियम है। और इसके साथ साथ ही ये है कि जहाँ मान हो रहा है, मानापमान हो, मान में यदि आप खुश हो गए, आप में किसी ने आपकी प्रशंसा की, खूब तारीफ की,
खूब लच्छेदार आपसे बातें की, खूब आपको वो किया, आप बहुत सुखी हो गए, बहुत फूल रहे हैं, ना, वो उचित नहीं है। क्योंकि यदि किसी ने फिर दुःख कर अपमान कर दिया आपका, इंसल्ट कर दिया, तो उतने ही आप ज़्यादा दुखी होंगे। एक बात ध्यान रखिए, जब पॉज़िटिव साइड में होता है, तो समय एकदम जल्दी निकल जाता है, जब खुशी में, सुख में होते हैं। लेकिन जब दुःख में होते हैं, तो एक-एक पल बड़ा मुश्किल से कटता है। वही मछली पकड़ी जाती है जो देखती है कि ये बेट में मछली है, मैं खाऊँगी, मुझे आनंद आएगा, लेकिन उसके पीछे दुःख भी छिपा है। मछली खाएगी उस बेट को और उसके बाद में काँटा उसके मुँह में लग जाएगा, पकड़ी जाएगी। तो सुख में सुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना ज़्यादा, तो दुःख में दुखी भी नहीं होंगे। मान में ज़्यादा हम सुख नहीं लिया हमने, तो हम दुःख में भी दुखी नहीं होंगे। ये तो हम, ये द्वंद्वता है, इसके बारे में हम पहले बात बात कर चुके हैं। जितने भी ये पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं, ये सब माइंड के खेल हैं ये। माइंड प्रसन्नता ले रहा है, माइंड ही दुखी हो रहा है। तो दुःख का समय जल्दी बहुत मुश्किल से कटता है, एक-एक मिनट। आज इतना ही। आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है हृदय के अंदर, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आज बस इतना ही, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम।